हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और वापस से मैं आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ करंट जीके की एक नई श्रृंखला। इससे पहले जो भी हमने श्रृंखलाएं पढ़ी थी उसमें कुछ बेस हमने तैयार किए थे। अब आज से जो हमारी श्रृंखला रहेगी वो रहेगी विभिन्न पुरस्कार। बारी बारी से एक एक दिन हम एक एक पुरस्कार पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम में पुरस्कार और खेलों से संबंधित क्वेश्चन जरूरी आते हैं। अब पुरस्कार और खेलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनमें कौन कौन से पुरस्कार किस किस को दिए गए, किस क्षेत्र में दिए गए, आइए हम उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई, ये सारी की सारी जो बात है वो हम आज हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी श्रृंखला का भारत रत्न। गौर से समझिएगा और ट्रिक के थ्रू एक एक वीडियो को एक एक क्लिक के माध्यम से आप अपने जो है दिमाग में सेव करते चलिएगा। आज का टॉपिक हमारा रहने जाने वाला है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, इसको गौर कीजिएगा, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन आ भी सकता है इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उनको छांटिए। तो ये भारत का है, ना कि विश्व का। दुनिया का भी सर्वोच्च सम्मान दूसरा है नोबेल, जिसे हम नोबेल के नाम से जानते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बात आती है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो हमें बता देना है भारत रत्न। इसके नाम में ही आ रहा है भारत रत्न, इसलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो है भारत रत्न। 1954 में स्थापित यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च यानी अच्छी उपलब्धि और असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो बात आती है यहाँ पर हमारे लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि सबसे पहले जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब से की गई थी। हम बहुत सारे एग्जाम के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। यहाँ पर असली मकसद आपको याद कराना ही है, साथ में नॉलेज देना है। तो 1954 में, अब इसको हमें ट्रिक से याद करना है। इस स्लाइड में केवल दो बातें हमें याद करनी है। पहला ये कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो है भारत रत्न, ये भारत का है। दूसरी बात कि भारत रत्न जो सम्मान है उसकी स्थापना कब से की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1954 से। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार मिला था, हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है 1954 में, तो 54 से हमें कैसे याद करना है, गौर से देखिएगा। हम इसे पीएमएस के जरिए, ट्रिक के जरिए याद करेंगे। तो ट्रिक हमारी 54 से बन जाएगी। अगर आप 54 को 2-4 बार बोलोगे तो वर्ड बन जाएगा च्यवनप्राश, च्यवनप्राश। तो हमें क्या याद करना है कि हमने एक डाबर का च्यवनप्राश खरीदा, डाबर का च्यवनप्राश खरीदा, और डाबर का च्यवनप्राश खाने वाले ही जो लोग हैं वो भारत रत्न प्राप्त करते हैं। ये ट्रिक है भाई, इससे उनका ब्रेव, उनका जो शरीर है वो अच्छे से रहेगा, वो लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ब्रेन उनका अच्छे से कार्य करेगा और भारत रत्न जीतने में मदद मिलेगी। तो जब भी कभी भारत रत्न की बात आती है तो हमें क्या याद कर लेना है कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को मिलेगा जो क्या खाते हैं, जो खाते हैं च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश से हमारा हो जाएगा च्यवनप्राश 54। तो 1954 में सबसे पहले जो ये पुरस्कार मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार मिला, 1954 में ये पुरस्कार मिला। साथ में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार मिला, 1954 में उन्हें ये पुरस्कार मिला। साथ में उसी सन में डॉक्टर चंद्रशेखरन को भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और अगर आपको भारत रत्न प्राप्त करना है तो च्यवनप्राश खाकर अपना ब्रेन और अपना जो शरीर है वो उसे हमें क्या कर लेना है, उसे हमें तंदुरुस्त कर लेना है। तो 54 से हमारा क्या याद हो जाएगा, 54। समझ में आ गया। चलते हैं, अब हमारा आता है आगे। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
मतलब पहले जब ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, 1954 में हमने च्यवनप्राश याद किया था ना, तो 1954 से अधिकतम यह 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता था। भाई मतलब अधिकतम 3 है, कम तो हो सकते हैं 2 या 1, लेकिन अधिकतम 3 थे। लेकिन ये बात लोगों ने कहा नो 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 नो, देखिए एक व्यक्ति और आ गया है, अब क्या करें। तो 1999 से 4 लोगों को यह पुरस्कार जो है दिया जाने लगा है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं कि भाई 3 से 4 काम करना है, तो क्या कहते हैं, नो 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 नो, ये बात तो गलत हो गई है। तो नो नो का मतलब हो जाएगा 99, और उसके बाद में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाने लगा है। चलते हैं आगे। अब इसकी कुछ बनावट की बात कर लेते हैं। तो इसका आकार की बात करें, भारत रत्न जो है उसकी आकार की बात करते हैं, तो आकार तो है पीपल के पत्ते जैसा। देखिए इसकी जो शेप है वो आपको पीपल के पत्ते जैसी लग रही है। इसमें जो है ये बना किसका होता है, यानी मेटल क्या है, तो ये मेटल है कांसा। कांसा जो है इस मेटल से बनाया जाता है। साथ में प्लेटिनियम से यहाँ पर उगता हुआ सूर्य है एक और नीचे जो है ये देखिए सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है और भारत रत्न भी लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न जो है उस पर प्लेटिनियम का बना हुआ क्या है, उगता हुआ सूर्य है। तो ये इसकी बनावट की बात आ गई। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं और क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वो सन बाई सन हम आगे किसी वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए, इसलिए एक सेलेक्टिव जो पॉइंट है वो हम पहले इसका लर्न कर लेते हैं। देखिएगा, अब बात आती है कि खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 की बात है, और एक व्यक्ति और थे नेल्सन मंडेला 1990 जो है। इन दोनों को ही, ये विदेशी थे, तो ये दोनों विदेशी यानी विदेशियों को, 2 विदेशी थे, नेल्सन मंडेला जी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ में इसके अलावा भारत रत्न हो या विभिन्न पद्म पुरस्कार हो, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या अन्य प्रकार के पुरस्कार जो है वो कहाँ बनते हैं, तो बनने की बात भी ध्यान रखिएगा। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता स्थित टकसाल में निर्मित किए जाते हैं। उस टकसाल में इस प्रकार के जो प्राइज है या इस प्रकार के जो हम प्राइज है वो बनते हैं, यानी इस प्रकार के प्राइज कहाँ बनते हैं, कोलकाता स्थित टकसाल में बनते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ, 1954 से। कहा गया कि स्टार्टिंग में तो केवल अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे 1999 का सन आया तब से अधिकतम 4 लोगों की ये बात कर दी गई। इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। पीपल का पत्ता जो है उसका आकार है, और अगर धातु की बात करें तो कांसे की जो धातु है उस धातु से इसको बनाया जाता है। उसके ऊपर प्लेटिनियम, आप जानते हैं ना प्लेटिनियम। अच्छा, फाउंटेन पेन जो होता है ना, उसकी निब की टिप, फाउंटेन जो पेन होता है उसके निब की टिप भी प्लेटिनियम धातु से ही बनाई जाती है। वाइट गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा सा कॉस्टली होता है ये, और उसी से जो है उगता हुआ सूर्य जो है उस पर अंकित किया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इन दोनों विदेशी व्यक्तियों को भी ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इसका जो मुद्रण है या इस प्रकार का जो पुरस्कार जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो कहाँ बनता है, तो टकसाल जो है वो कहाँ की है, कलकत्ता। तो कलकत्ता टकसाल में इसको बनाया जाता है। तो ये तो कुछ इसकी जानकारी हुई। अब जो बात आती है कि 2019 में भारत रत्न किस किस को मिला है, धीरे धीरे हम प्राइज आगे पढ़ते जाएंगे, और बिल्कुल आप ट्रिक के थ्रू इमेज देखिएगा। आपको सारे के सारे पुरस्कार 1 बाय 1 डे आप पढ़ते जाएं, और कुछ दिनों बाद में आप देखेंगे कि सारे पुरस्कार आपको कंठस्थ हो गए हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। असली जो बात है वो ये है कि किन किन को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो बात करते हैं वर्ष 2019 की। सबसे पहले ये पुरस्कार जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से एक का नाम है श्री प्रणब मुखर्जी।
पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। जन्म इनका 11 दिसंबर 1935 को हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिमी बंगाल में। ये ब्राह्मण परिवार से थे, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2019 यानी गणतंत्र दिवस के दिन इनको सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी ये रह चुके हैं। इनकी बचपन का नाम था पोल्टू। तो इनमें से हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। तो प्रणब मुखर्जी को भी ये पुरस्कार जो है मिल चुका है। कौन सा? भारत रत्न। चलते हैं आगे। बात आती है भूपेन हजारिका। ये हैं भूपेन हजारिका। इनको जो पुरस्कार है वो मरने के बाद दिया है। देखिएगा, भारत रत्न मरने के बाद दिया जा सकता है, लेकिन नोबेल जो पुरस्कार है मरने के बाद जो है उस पर रोक लगा दी गई है। नोबेल पुरस्कार अब किसी भी मृत व्यक्ति को, यानी मरने के उपरांत किसी व्यक्ति को अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान रखना। हालांकि आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। अब भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत मिला है। भारतीय पाश्चात्य गायक थे, बहुत ही अच्छे गीतकार थे। विभिन्न फिल्मों में इन्होंने अपने गीत भी जो है फिल्माए हैं। जन्म इनका असम के सदिया में हुआ है और 8 सितंबर कब हुआ? 1926 में। ये इनके बारे में जानकारी है। और मरने के बाद भूपेन हजारिका को जो है ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगली जो बात आती है वो है नानाजी देशमुख। इनको भी मरणोपरांत ही पुरस्कार मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता थे ये और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये तो हुई इनके बारे में जानकारी और तीनों व्यक्तियों के मैंने आपको नाम बताए, जिनमें से 2 को तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद और एक को जीते जी प्रणब मुखर्जी को ये भारत रत्न पुरस्कार जो है हमारे सम्मानित राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर दिया गया। अब ये तो हो गया तीनों के तीनों जो व्यक्ति है जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब बात आती है याद कैसे करें, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और नोबेल पुरस्कार की बात भी आएगी, बहुत सारे साहित्य पुरस्कार आएंगे, तो आपका जो है दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। कई बच्चे बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी खराब कर देते हैं। कारण क्या होता है? पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको दिमाग में नहीं बैठा पाते हैं। तो अब से हम क्या करने जा रहे हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम एक बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आएंगे ताकि आपको ये परमानेंटली अच्छे से लर्न हो जाए। तो शुरू करते हैं अब इसको लर्न करना कि लर्न कैसे करें। देखिएगा, अब बात आती है इसको लर्न करने की। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाया है। ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, हम भारत रत्न पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न, तो हम उसका ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा, भारत रत्न से आप रत्न पकड़ लीजिएगा, रत्न। अब ये जो व्यक्ति है ये एक नानाजी है। कौन है बेटा? ये नानाजी। और देखिएगा नानाजी के हाथ में क्या है? नानाजी के हाथ में है रत्नों की माला। भाई जब भी आप कभी रत्न, भारत रत्न आएगा तो आपको एक इमेज याद आएगी कि हमारी मैम ने एक इमेज बनाई थी, एक नानाजी थे और नानाजी के हाथ में क्या थी? रत्नों की माला। और रत्नों की माला उन्होंने कितने में खरीदी? 1000 रुपए की। रत्नों की माला खरीदी थी उन्होंने 1000 रुपए की। क्यों खरीदी? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। नानाजी ने 1000 रुपए की माला पहनने के लिए खरीदी, पहनने के लिए खरीदी। भाई यही तो बात है, सीधी सी बात है। नानाजी ने रत्नों की माला पहनने के लिए खरीदी। इससे हमें याद कैसे हुआ? देखिएगा, नानाजी से क्या बन जाएगा बताइए। भाई 3 पुरस्कार हैं, 3 जनों को मिले थे। किन किन को मिले थे तो आपको बताना है। तो नानाजी से क्या बनेगा? 1000 से क्या बनेगा? और पहनने से क्या बनेगा? तो पहनने से तो बन जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पहनने से तो बन जाएगा प्रणब मुखर्जी। पहनने से तो क्या बन जाएगा? प्रणब मुखर्जी। बात करते हैं 1000, तो भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका ये दूसरे सम्मानित व्यक्ति थे। और एक है नानाजी, तो नानाजी से हमने क्या याद करा था? यानी तीसरे जो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, उनका नाम है नानाजी देशमुख। नानाजी
देशमुख। तो इस प्रकार हमने ट्रिक के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों के तीनों नाम याद कर लिए। इस प्रकार ही आप वीडियो देखें। एक बार मैं जल्दी से आपका रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हम ट्रिक पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी कभी भारत रत्न की बात आए तो आपको रत्न को सुनते ही याद आ जाएगा, रत्न कौन लेकर आए थे? नाना जी। क्यों लेकर आए थे? पहनने के लिए। पहनने से क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। लाए कौन थे? नाना जी। तो आपका आंसर हो जाएगा नानाजी देशमुख। और नानाजी कितने रुपए का लेकर आए थे? भाई फ्री में तो लेकर आए नहीं थे, तो आपने कह देना है कि 1000 रुपए में लेकर आए थे। तो 1000 से क्या हो जाएगा बेटा? भूपेन हजारिका। समझ में आपको आ गया? तो इस प्रकार हमने बहुत ही ट्रिक के माध्यम से एक प्रकार यानी भारत रत्न हमने कंप्लीट किए। अभी तक जिन जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुके हैं वो हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें एक चीज़ क्लियर करना है कि किन किन को भारत रत्न मिल चुके हैं। फटाफट से हम इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए। तो देखिएगा, मैंने बताया था भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में स्थापित यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अब 54 से हमने कैसे याद किया था? 54 से च्यवनप्राश याद किया था। अगर आपको भारत रत्न पहनना है या भारत रत्न क्या, आपको भारत रत्न से सम्मानित होना है या फिर रत्न पहनना है, तो हमें क्या कर लेना है? हमें च्यवनप्राश खाना है। क्या खाना है बेटा? हमें च्यवनप्राश खाना है। अच्छा, उसके बाद में बात आती है, पहले ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन 1999 के बाद नो विरोध हो गया ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो है अधिकतम 4 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। इसकी बनावट की बात जब हमने करी थी तो पीपल के पत्ते जैसा आकार था, इसका आकार था, और जो इसका मेटल जो यूज लिया था वो लिया था कांसा। अच्छा, साथ में इस पर प्लेटिनियम का उगता हुआ सूर्य होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है देवनागरी लिपि से। और क्या बात पढ़ी थी हमने? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला जो है 1990 और 1987 में, ये दोनों विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया था। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार या अन्य प्रकार के जो सम्मान है वो कोलकाता स्थित टकसाल में निर्मित होते हैं। प्रणब मुखर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूमि जिले में इनका जन्म हुआ था। भूपेन हजारिका मरणोपरांत भारतीय पार्श्व गायक थे। असम में इनका जन्म हुआ था। नानाजी देशमुख जो है मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1916 में इनका जन्म हुआ था। और हमने ट्रिक के माध्यम से, नानाजी वाली ट्रिक के माध्यम से भारत रत्न सम्मान को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब आप जो है आने वाले वीडियो में यानी कल की क्लास में सुबह 6:30 बजे हम एक नया वीडियो एक नए पुरस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करिएगा। प्लीज़ हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड या और लोग भी जो है इस चैनल का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।